तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 की जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 उसको देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक सिचुएशन ये वर्ड प्रॉब्लम दी है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो पहली कंडीशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो किसी आयताकार प्लॉट का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। जो वो लेंथ है, लंबाई है प्लॉट की, वो दुगने से एक ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा। वी नीडेड द फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें ज़रूरत है फाइंड करने की, पता करने की प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले देख लें, एक जो प्लॉट होगा वो कुछ रेक्टेंगल होगा, तो आयताकार कुछ इस तरीके का होगा, इसकी लेंथ होगी और इसकी ब्रेथ होगी, है ना। तो कह रहा है जो लेंथ है ना वो चौड़ाई की कितनी है, ट्वाइस प्लस 1 more than, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे माना प्लॉट की चौड़ाई मान लेंगे x मीटर। मीटर क्यों माना, क्योंकि वहाँ मीटर में दिया है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई है x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि चौड़ाई से ट्वाइस यानी चौड़ाई के डबल से एक ज़्यादा। तो चौड़ाई तो x है, उसका डबल तो 2x प्लस एक और ज़्यादा, चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा। चौड़ाई x थी, x का दुगना 2x और एक ज़्यादा, तो वो हो गई इसकी क्या, लंबाई यानी कि लेंथ। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आयतन, आयत है ना, क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। हम लोग क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे कितनी है, 2x plus 1 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है x, और एरिया क्वेश्चन में कितना दिया है, 528। तो इक्वल किसके कर देंगे, 528 के इक्वल करेंगे। अभी क्या सॉल्व कर लो, x का गुणा x में तो 2x स्क्वायर, x का 1 में तो x बराबर 528। ये इधर लाओ तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस x ये वाला और माइनस का 528 बराबर। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनानी थी, सॉल्व तो करना नहीं है, तो आंसर फिर यही हो जाएगा। सर इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होगी। ठीक है, क्वेश्चन में तो इतना ही लिखा है, represent the following situation we need to find the in the following quadratic equation। सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऊपर की हेडिंग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि बना दी। सर क्वेश्चन में दे दिया फाइंड द क्वेश्चन में दिया है वी नीड फाइंड टू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आंसर देखो दिया है, आंसर नहीं दिया, आंसर नहीं, तो आंसर दिया नहीं, लेकिन आगे जब ये क्वेश्चन आएगा तो कहेगा कि लंबाई और चौड़ाई बताओ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टर करके, है ना। कैसे, कॉमन ले फैक्टर करके 528 पे गुणा 2 में करेंगे, जो आएगा
उसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। पहले करते थे ना, तो अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। अब यहीं पे देखो इसी का सेकंड पार्ट इसका देखो। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सुनो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें पता क्या करना है, इंटीजर। सर 33 हो जाएगा इसका फैक्टर। सही है, लग रही सही है। सर इसके फैक्टर आ गए। फैक्टर तो आ गए। हमारी मम्मी ने कहा चीनी ले आना, रुपया दे दिया 500 का, तो दाल चीनी नमकीन सब ले लियो। 500 में मिले तो सब खरीद लो। तो मम्मी ने चीनी मंगाई तो चीनी ले जाओ ना, होटल में बात जो बहुत बढ़िया है। जब तुम्हारे बच्चा है तुम 20 लाख दियो, वो ऐसे कहियो प्लाट के रुपया दे के आओ, वो होटल में बात है। 20 साल बाद 20 लाख हो जाए और तब, है ना। पहली बार तो 500 में मिलेंगे तब। चलो वैसे ना करो। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो जैसे तुम करियो वैसे ही बच्चा तुम्हारी करे, तो ध्यान रखो। तो मान लेंगे, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक है ना, पहला x मान लेंगे, दूसरा x प्लस 1 है, ठीक है। हमेशा यही मानेंगे। अगर क्या बोलेगा कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा मानना होता तो x प्लस 2। कह रहा है इनका जो क्या है प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल कितना है, 306। यही है। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, इनका गुणनफल x तो x गुणा x प्लस 1 कितना है, 306। कर्म गुणा x का गुणा x में x स्क्वायर और x का इधर x बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 6। तो ये बन गई द्विघात समीकरण। कितने ही बनाने हैं, क्वेश्चन में कहा यहीं तक करो, एक नंबर का आया तो कर दो पूरा सॉल्व। नंबर कितने मिले, एक ही मिले, और वो उससे आएगा। टीचर अगर चेक करने वाला वो जाके संग में जरूर काट दिए, क्या कर लिया तुम, कुछ नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कौन चेक कर रहा है। तो इसलिए जितना बोला जाए उतना करो, है ना। काम जितना बोले उतना करो, ठीक। इनको लिखो फिर आगे करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। पढ़ो हमसे क्या है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कह रहा है क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद रोहन और रोहन की मम्मी का अगर उम्र का गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की वर्तमान आयु पता करनी है, लेकिन करनी नहीं है, ऊपर हेडिंग ही बता दी है कि सिर्फ अभी समीकरण बनानी है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं, माना रोहन की उम्र कितनी मानी, x वर्ष, ठीक है। लिखेंगे इंग्लिश में, लेट द एज ऑफ रोहन
इज इक्वल टू एक्स ईयर, है ना। फिर रोहन की माँ की उम्र, रोहन की माँ की उम्र, उम्र को आयु लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं ना। तो कितनी है? 26 साल बड़ी है, रोहन 1 साल का, उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, तो 26 और जोड़ दो, ठीक है। तो मम्मी की उम्र कितनी हो गई? x प्लस 26। जैसे रोहन 5 साल का होगा तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी? 31 साल की होंगी, है ना। अभी रोहन 1 साल का है तो मम्मी कितने की होगी? x प्लस 26, ठीक है। आए लोग घूमते हो, सीधे बैठो कर पढ़ाना आए हो, कंपेयर कैसे हो जमीन में, तुम लोटे खड़े हो। एक बच्चा नहीं हो, सर जी मेरी पेंसिल ले रही, रबड़ ले रही है। तो रोहन की माँ की उम्र x प्लस 26 और रोहन की उम्र x। कह रहा है आज से कितने वर्ष? 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल के बाद, है ना। तो 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद की अगर बात करें तो रोहन की उम्र कितनी होगी? 3 है। रोहन हो जाएगा, अभी x का है ना, कितने का हो जाएगा? 3x का। अभी तुम 30 के 10 के हो तो 30 के हो जो 3 साल बाद 10 या 30 कितने का होगा? 3 ऐड करेंगे ना, 3x का मतलब 3 गुना हो गई। आज 10 साल के हो, 3 साल बाद 30 के हो, ये कैसे? 3 जोड़े हो 13 के हो, है ना। तो अभी वो x का है तो 3 साल बाद रोहन कितने का होगा? x प्लस 3 वर्ष का। उसकी मम्मी x प्लस 29, माँ हो जाएगी x प्लस 26 की तो पहली थी और 3 और जोड़ दो तो अब हो गई x प्लस 29, ठीक है। 3 साल बाद की बात हो रही है और 3 साल बाद अगर इनका गुणा कर दो तो कितना कह रहा है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साल बाद इनकी उम्र का गुणा करो, तो x प्लस 3 का गुणा उसकी माँ की उम्र से, x प्लस 29, तो कितना हो जाता है? 360। बस यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। x का गुणा करेंगे इधर x में, x स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में 3x, 3 का 29 में 3 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8, 87 होगा। 29 दिया 87 बराबर 360। x स्क्वायर ऐसी लिख देंगे, 29x और 3x जोड़ दो तो 32x हो जाएगा। 360 इधर आएंगे, ठीक है, प्लस 87 माइनस 360। तो 87 में से 360 तो घटा ही नहीं पाए, 360 में से 87 घटा दो तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 गई 3, 283, ठीक है। और यहाँ 15 हो जाएंगे, 15 में से 8, 15 में से 8 घटाओ, 15 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। और यहाँ पे कितना बच गया? 273, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लो, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और यहाँ बचेगा 5, 15 हो जाएगा। 15 से 8 घटाएंगे 7 और यहाँ 2 बचा। तो क्या इक्वेशन बनी? x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 263। तो ये बन गई द्विघात समीकरण, यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक करो, ठीक है। x स्क्वायर x नहीं है सर, क्या आ रहा है? चेक करो, हाँ सही है। अब एक और क्वेश्चन बचा है, उसको और देख लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन है, एक बराबर स्पीड से जाती है, 480 किलोमीटर चलना उसे।
कितना चलना? क्वेश्चन ये हो जाएगा सेकंड का फोर्थ। तो ये ट्रेन है ना? कौन चला रहा है इसको? ये चला रहा है सत्यम। दुबई कहाँ 480 किलोमीटर। मान लो दिल्ली से थोड़े आगे कितने दूर चलाना है उसको? 480 किलोमीटर। अभी इसे स्पीड पता नहीं है कितनी स्पीड चलाने, लेकिन चलाने एक ही स्पीड से है। तो ये मान ले रहे हैं यहाँ पे, माना ट्रेन या रेलगाड़ी की स्पीड हिंदी में लिखेंगे चाल, है ना? x किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? सेकंड नहीं, आवर। क्या होगा? आवर, घंटा। एक घंटे में x किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है। अब x की जगह 70 भी हो सकता है, 80, 90, 150, 200, बुलेट ट्रेन हो 300 तक हो सकती है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा। एक ट्रेन है, ये चला रहा है कौन? सत्यम, है ना? यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहा है। ये बता, स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर दी, मान लो ये चला रहा था 88 की, इसने 8 कम कर दी, कितनी बची? 80 की बची। अब ये चला रहा, अब उसी स्पीड चलाए तो क्या हो जाएगा? Then it would have taken 3 hours more to cover। पहले लग रहे थे मान लो कुछ घंटे, अब 3 घंटे और लगेंगे इसको। 8 किलोमीटर घंटा कम कर दी स्पीड तो ज़्यादा समय लगेगा। अब ये साइकिल से गाँव जाए जल्दी पहुंच जाता है, इससे कहो लेट के जाए, है ना? पहुंच पाए शाम तक। कुछ देखे होंगे तो उनमें लेट के चलते हैं, जैसे बंगला वाले अपने यहाँ मंदिर है वहाँ पे जाते हैं, देखें लेट के जाएंगे, ठीक है? तो स्पीड कम करोगे कहने का मतलब है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी डिस्टेंस पे जाना है तो इसकी हमें बनानी है क्या? स्पीड ज्ञात करने की हमें वो बनानी है इक्वेशन। अब हमने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे ठीक है? एक फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है? ये होता है। अगर इसी से हम लोग समय निकाल लें, समय इधर आ जाएगा तो चाल इधर, तो समय यानी कि टाइम, समय बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला दूरी बटे चाल। इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हैं क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो समय अभी कितना लग रहा है जब नॉर्मल स्पीड से चला रहा है नहीं पता, तो दूरी हमें पता है कितनी है? 480। तो यहाँ दूरी की जगह कितना लिखते हैं? 480 किलोमीटर। चाल हमें पता है कितनी लगा रहा? x की लगा रहा, ठीक है? तो ये आया अपना क्या निकल के? समय। कब? जब स्पीड से चला रहा है। अब 8 किलोमीटर घंटा उसे क्या करनी है? स्पीड कम करनी है। जब चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी तो चाल कितनी हो जाएगी तब? अभी तो चाल थी x, फिर कितनी हो जाएगी? x माइनस पहले x थी, 8 कम कर दी तो स्पीड अब कितनी हो गई? x माइनस 8 हो जाएगी, ठीक है? नहीं आ रहा समझ? पहले स्पीड की ट्रेन की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो उसी में से तो कम होगी यहाँ तक, ठीक है? तो ये आ गई अब कब? जब 8 किलोमीटर की कम कर देता है। फिर अब यहाँ से अगर हम लोग दूरी का फॉर्मूला निकालें तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा? टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, यही तो बनेगा, ये मल्टीप्लाई है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम मल्टीप्लाई
यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो दूरी बराबर, ठीक है, क्या चाल गुणा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला समझ में आया कहाँ से आया, उसी से आया। तो एक याद कर लो, उससे तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं, दूरी का भी, चाल का भी और समय का भी। तो दूरी तो भैया बताइए, दूरी सेम है, जाना उतनी दूर है, कितने दूर जाना है, 480 किलोमीटर। 480 जाना है इसको। स्पीड अब कितनी हो गई, x माइनस 8 हो गई। टाइम अब कितना हो गया, 8 पहले था 480/x, अब 3 घंटा ज्यादा लग रहे हैं। अब क्या लग रहे हैं, 3 घंटे ज्यादा। तो 480/x तो पहले टाइम लग रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे, तो इसमें ही तो 3 घंटे जोड़ देंगे। मान लो ये 5 घंटे थे, तो 3 घंटे और तो इसी में तो प्लस करेंगे। तो ये पता नहीं है कितने घंटे, क्योंकि x का मान पता नहीं है। तो अब तो बन ही जाएगी इक्वेशन। क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इसके नीचे एक ले लो, यहाँ पे 480 सर पहले 480 बराबर x माइनस 8, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा x, और 480 हो जाएगा ये माइनस प्लस x का गुणा आएगा 3x, है ना। तो ये पूरे बटी में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, यहाँ गुणा है, तो पूरे बटे x होगा ये। तो ये x यहाँ पे आ जाएगा 480 के गुणा। तो अब इधर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर तो नीचे दिखेगा नहीं। क्या हो जाएगा, 480 गुणा x बराबर, उधर क्या बचेगा, x माइनस 8 गुणा में 480 प्लस 3x। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 480x हो जाएगा ये तो बराबर x का इधर, तो 480x, ठीक है, x का उधर 3x स्क्वायर, 8 का इधर माइनस 8 का करो, 8 का 0 में 0, 8 का 8 में 64, 64 की 4 से लाइन 6, 8 का 4, 8 चौको 3000, 8 चौको 32 और 6 38, ठीक है। सर x में लगेगा, और 8 का किसमें होगा, 24x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24, सही है। एक बार चेक करो, x में 480 है, x में 3x स्क्वायर, 8 का इधर करा 3800, माइनस 8 का इसमें करा तो माइनस के 24 है। देखो 480x इधर भी है, 480x इधर भी है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ बच गया 0। अब ये बचा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस के 24x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये 24x इधर लिख दो, और माइनस के 3840 बराबर 0। अब यहाँ ये वाला 0 उधर लिख दिया बराबर। अब यहाँ देखो 3 का भाग यहाँ चला जाएगा यहाँ, और 3 का इसमें जाएगा क्या, 12 3 15, 3 का इसमें भी चला जाएगा। तो 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो बताओ 3x का इसमें भाग देंगे, कितना बचेगा, x स्क्वायर 24 का 8x, इसमें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 24 हो गया, 24 बराबर, ये 3 चला जाएगा 0 के साथ, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, तो ये आपकी समीकरण निकाल के आएंगे। अब अगर पूछ देगा इसी क्वेश्चन को आगे की चाल बताओ, क्वेश्चन चेंज कर दे, कहते चाल निकाल के भी बताओ, तब क्या करेंगे, इसके 1280 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, गुणा करने में 1280 और घटाने में 8, फिर x का जो मान आएगा वही होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल। तो समझ में आया। थोड़ा यहाँ पे ये बार बार शुरू में याद रखना पड़ेगा कि कैसे करना है, 2-3 बार करोगे आ जाएगा। इसको
इसको नोट कर लो, जहाँ समझ में ना आए तो वहाँ कमेंट करो।